हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करे अपनी प्रैक्टिस के लिए, प्लस मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी और मैं कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करती थी। ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। प्लस मैं कुछ और ऑल्टरनेट ऑप्शन भी आपके सामने बुक्स के दूंगी कि जिनको अगर वो बेटर ऑप्शन लगते हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट लगे अपने लिए वो आप फॉलो कीजिए। प्लस मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आजकल यूट्यूब में, टेलीग्राम में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस के बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल है। सो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ जो भी आपकी बुक्स के क्वेश्चंस हैं या जो भी बुक्स हैं सिर्फ कलेक्ट मत करिए मटेरियल। आप सिर्फ एक या दो सोर्सेज को फॉलो कीजिए, जो भी आपको बेटर लगता है उसको पहले कंप्लीट कीजिए, देन नेक्स्ट में मूव करिए। क्योंकि आजकल इतना सब कुछ अवेलेबल है, हमें समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े, हमें लगता है सभी चीज बेस्ट है एंड हम कलेक्ट करते जाते हैं, ढंग से किसी की भी प्रैक्टिस नहीं करते, आधा इससे आधा उससे करते हैं, जिससे हमारा फ्लो भी टूटता है, प्लस हमें बेटर रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप वही कोई बुक है जो कि अगर मतलब बेसिक लेवल भी है, अगर आप उसे प्रॉपर ढंग से करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं देन आप नेक्स्ट में मूव करिए, इससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी अब मैं बात करती हूँ कि मैंने कैसे कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी, प्लस कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करी। तो जब मैं प्रिपरेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे किसी ने किरण पब्लिकेशन की जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर होते हैं उसकी बुक रिकमेंड करी थी। तो मैंने जो सबसे पहला परचेज किया था अपना बुक में बैंकिंग में वो वही था। सो वो बुक कुछ ऐसी होती है, आपकी किरण पब्लिकेशन की होती है, सॉल्व पेपर होते हैं, आपके सारे बैंकिंग के पेपर होते हैं। ये क्वांट की बुक है, तो इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जितने भी होते हैं, प्लस इसमें लास्ट में आपकी डीआई भी है। तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों की आपकी इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देन ऐसी सेम चीज मैंने इसमें तीनों की परचेज की थी, इंग्लिश की भी करी थी एंड रीजनिंग की भी करी थी। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये अच्छी बुक है। प्लस जब भी आप लें तो न्यू एडिशन लें ताकि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पेपर है आपको वो मिल सके। प्लस आजकल आपको नेट में भी बहुत सारे पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। मैंने ली थी इसलिए मैंने आपको बता दी। बाकी अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे बात करूंगी मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वांट सेक्शन के लिए कि मैंने क्वांट सेक्शन के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस की थी। तो ये क्वांट बुक थी जिसमें मैंने जो क्वांट सेक्शन के लिए करी थी वो थी एस क्वांट बाय अड्डा। ये अड्डा की बुक है। इसमें आपको क्या होता है कि बेसिक लेवल, देन लेवल 2, देन लेवल 3, ऐसे 3 टाइप के लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं चैप्टर वाइज अर्थमेटिक के लिए। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी थी। जैसी मैं एक बार अगर कोई चैप्टर पढ़ लेती थी देन मैं बेसिक लेवल लगाती थी तो मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होते थे, देन मैं उससे एक लेवल और जाती थी। उसका थोड़ा लेवल 3 टफ है, जब आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे तभी आपको समझ में आएगा। देन उसके बाद उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं तो आप उससे लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूंगी। आप अगर बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं अर्थमेटिक के लिए, आप उसे जरूर लगाइए। मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, प्लस मुझे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। सेकंड बुक जो मैं आपको क्वांट में रिकमेंड कर सकती हूँ वो है सर्वेश वर्मा की क्वांटम कैट। वो भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने बहुत ज्यादा उसे यूज नहीं करा है, मैंने उसके 1-2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस करे हैं उससे। वो भी अच्छी बुक है, उसमें भी लेवल वाइज क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हैं। या फिर और तीसरी बुक है अरुण शर्मा की आती है कैट की, बट वो मैं तब बोलूंगी जबकि आपका बेसिक लेवल बहुत क्लियर है, तब आप उसमें जाइए। मेरे पास वो बुक पहले से पड़ी थी, इसलिए अगर आपके पास नहीं है या तो आप टेलीग्राम से उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको कोई कंपलसरी नहीं है। ये बुक मेरे पास पड़ी थी। इसका आपका अगर आप लेवल 1 भी लगा लेते हैं मेंस के लिए, ये बुक बहुत अच्छी है। प्लस मेंस के लिए आपके अगर एस क्वांट के आप लेवल 3 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसका लेवल 1 भी मेंस के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है, लेकिन जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आप इन बुक्स में मत जाइएगा। प्लस अगर किसी को बहुत बेसिक से पढ़ना है, आर.एस. अग्रवाल भी अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। प्लस आई थिंक अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसमें हिंदी मीडियम का भी अवेलेबल है, तो आप वहां से कर सकते हैं। बाकी एस क्वांट मैंने परचेज नहीं करी थी, मुझे टेलीग्राम में उसकी पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो गई थी तो मैंने वहां से प्रैक्टिस की थी। तो ये बुक्स हैं एस क्वांट बाय अड्डा, क्वांटम कैट सर्वेश वर्मा,
RS अग्रवाल एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अरुण शर्मा की। ये आपकी चॉइस है, ये मेंस लेवल के लिए है। बस जब आपके बेसिक्स क्लियर है तभी आप जो एक अरुण शर्मा वाली है वो वाली लीजिएगा। बाकी अब मैं बात करती हूँ DI की। तो DI के लिए भी अड्डा की बुक आती है, आप वो कर सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते थे किरण पब्लिकेशन के उससे कर लेती थी, प्लस PDFs बहुत सारी टेलीग्राम में अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे DI PDFs फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन, आपको इजीली मिल जाएगी। प्लस मैं क्या करती थी कई बार कि जैसे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या कोई हाई लेवल DI चाहिए, मैं यूट्यूब में सर्च करती थी हाई लेवल DI, देन किसी की भी वीडियो आई मैं उसको पॉज करती थी, क्वेश्चंस देखती थी, समझती थी। जहां नहीं आता था तो मुझे वीडियो से समझ भी आ जाता था और मैं ऐसे करती थी। तो यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्लस लास्ट ऑप्शन मॉक्स का, प्रैक्टिस मॉक हो गया या अड्डा किसी का भी मॉक हो गया, जो भी आप मॉक देते हैं वहां से प्रैक्टिस कीजिए। मॉक बहुत अच्छा सोर्स है हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश सेक्शन के लिए आप कौन सी बुक्स फॉलो करें। इंग्लिश के लिए मैंने कोई ज्यादा बुक नहीं फॉलो करी थी। एक जो मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बताया वो हो गई, प्लस एक बुक है ये वर्ल्ड पावर की मेड इजी, ये आपकी वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है। प्लस अभी तक मैं भी इसे पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ, मैंने हाफ पढ़ी है, बट ये काफी अच्छी बुक है एंड मैं इस बार कोशिश करूंगी कि इसे पूरा कंप्लीट कर लूं। सो ये आपकी वोकैब इंप्रूव करने के लिए अगर आप इसे तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी वोकैब फॉर श्योर इंप्रूव होगी, तो आप ये कर सकते हैं। प्लस एक बुक थी जो मेरे पास पड़ी थी और मैंने उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करी, तो ये बुक है अरिहंत की। अच्छी बुक है ये, स्पेशली सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें अराउंड 200 पैसेजेस है, प्लस इसमें सॉल्व पैसेज भी है और अनसॉल्व भी है। एंड इसमें ना जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो बहुत छोटे छोटे पैसेज है और लैंग्वेज बहुत इजी है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज टफ होते जाती है, तो इसलिए मुझे ये वाली बुक पसंद आई थी। तो अरिहंत की है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इंग्लिश में RC जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आपके पास वही ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज है, जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई भी वीडियो में डालिए, देन पॉज कर दीजिए, उसको देखिए, खुद से सॉल्व करिए, देन जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है तब आप वीडियो देखिए, अदरवाइज आपने जो सॉल्व कर लिया वो ठीक है। टेलीग्राम में आजकल आप किसी भी PDF को सर्च करेंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बट थोड़ा बहुत जो मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करती थी, या तो मैं मॉक से प्रैक्टिस करती थी या फिर जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाला बताया, और एक ये हो गई क्योंकि मुझे थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद है। मेरे को बहुत ज्यादा लैपटॉप या किसी में पढ़ना नहीं पसंद है, तो मैं मॉक से जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए मैं मॉक्स दे देती थी, उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो इंग्लिश के लिए मैंने यही फॉलो करा। इंग्लिश में सेम जैसे जो मैंने बताया कि एस क्वांट आती है अड्डा की, सेम एस इंग्लिश करके भी आती है। मैंने उसके रिव्यूज अच्छे सुने हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं करी बट उसके रिव्यूज अच्छे हैं। अड्डा के आई थिंक तीनों ही बुक के जो भी इंग्लिश रीजनिंग है तीनों ही अच्छे हैं। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग का सेम है, पहले मैंने वही जो किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस करी है, प्लस मैंने मॉक्स से प्रैक्टिस करी क्योंकि हाई लेवल पजल्स आपको मॉक्स में ही मिलते हैं, या फिर वीडियोस से मैंने प्रैक्टिस करी है यूट्यूब के, या फिर आपको टेलीग्राम में इजीली बहुत सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी पजल्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप वहां से कर सकते हैं। रीजनिंग में मैंने बस यही सोर्सेस फॉलो करे, वही है तीसरी बुक एस रीजनिंग अड्डा की। अगर किसी को परचेस करनी है वो ले सकता है, अगर आपको नहीं भी करनी है तो आपको इजीली टेलीग्राम में वाली बुक भी अब अवेलेबल हो जाती है। प्लस एक बुक आती है ऑलिव बोल्ड की, पजल मेनिया करके, वो भी अच्छी है, मैंने उसके भी रिव्यूज अच्छे सुने हैं। आपको जो भी बेटर ऑप्शन लगता है आप वो कर लीजिएगा, लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि आप एक या दो बुक को ही फॉलो करें। जब आप ये कंप्लीट कर ले देन नेक्स्ट में जाएं। ऐसा ना करें कि सारी की सारी बुक को एक साथ फॉलो करने की कोशिश करें, पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। प्लस बाकी आप किसी भी साइट में जाके क्विज दे सकते हैं, अड्डा में डेली की क्विज आती है, तो जब भी मुझे लगता था स्पेशली प्री लेवल तो आप आराम से वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग की और ये सब। तो जब भी मुझे लगता था मेरे को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए और भी अच्छे, तो मैं अड्डा की क्विज दे देती थी। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश तीनों की आती है, तो आप तीनों की वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस मेंस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है मॉक, प्लस टेलीग्राम में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस की PDF है, आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सो जो भी आपको बेटर लगता है आप वो करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। बाकी आपको मैं जो भी मैंने बुक्स बोली, मैं एक स्लाइड लगा दूंगी जिसमें मैं सारी बुक्स के नाम लिख दूंगी,
तो जो भी आपको बेटर लगे आप वो कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। बाय बाय।